हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स सीजन 3 के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट के एंड में क्यो को साकी मिली थी और उसने उसे प्रोटेक्ट करने को कहा था। अब ताइकी खाने के लिए स्नैक्स लेकर आता है और साकी चली जाती है। ताइकी कहता है ये तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तुम्हारा पहला क्रश। क्यो बताता है रिसेंटली उसका ब्रेकअप हो गया है और वो चाहती है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। ताइकी पूछता है तुम क्या करने की सोच रही हो। क्यो कहता है पता नहीं, शायद घर तक छोड़ने जाया करूंगा। ताइकी अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है ये सही नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ वो प्रॉब्लम में है, पर वो तुमसे कह रही है क्योंकि उसे पता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम उसे मना नहीं करोगे। पर क्या तुम ये सच में करना चाहते हो। क्यों बचपन की मेमोरीज को याद करता है, साकी ने कितनी बार उसकी हेल्प की थी। वो कहता है अगर वो प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। ताइकी कहता है तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो और जब लोग तुम्हारी इस बात का फायदा उठाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। पर मैं समझता हूँ तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड की रिक्वेस्ट को इग्नोर क्यों नहीं कर सकते। मुझे पता है तुम कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हो और जो तुम करते हो तुम उससे लोगों का दिल जीत लेते हो। क्यों सोचता है ताकि कितनी आसानी से अपनी सच्ची फीलिंग्स को बयां कर देता है। अगर मैं खुद को देखूं तो मैं चीजों को बहुत लाइटली ले लेता हूं। मैंने नोटिस नहीं किया पर सब मुझसे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उस बचपन की ट्रिप पे जब हम पेरेंट्स से अलग हो गए थे उस दिन साकी का फेस लाल हो चुका था। मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया। कोई भी जिंदगी भर मेरा इंतजार थोड़ी ना करता रहेगा और अब सेम चीज मैं अयामे के साथ भी कर रहा हूँ। पहले मुझे उससे थोड़ा डर लगता था, वो कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं थी और फिर बाद में अकेली हो जाती थी क्योंकि उसके साथ बिताए बहुत सारे पल याद आते हैं। फिर हॉन्टेड हाउस का साइन बोर्ड नीचे गिर रहा होता है तो लड़के क्यों से उसे सही करने में हेल्प मांगते हैं और सही करके नीचे उतरते हुए क्यों चेयर से गिर जाता है। उसका दोस्त उसे चेक करता है, उसे फीवर भी था। वो उसे चेयर पे बैठाकर कैरी करके नर्स ऑफिस ले जाने का प्लान कर रहे थे पर क्यों कह रहा था कि वो ठीक है और खुद चला जाएगा। पर अंदर से वो भी खुद से परेशान था क्योंकि वो लोगों से कह नहीं पाता था कि वो ठीक नहीं है। तभी अयामे लगेज कैरी करने वाली कार्ट लेकर आती है और उसपे क्यों को बैठने को कहती है। क्यों मना कर रहा था पर अयामे के आगे कोई नहीं टिक सकता। फिर अयामे उसे नर्स ऑफिस लेकर जाने लगती है और क्यों मन में कहता है मैं कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, पर अयामे मेरी एक नहीं सुनती। मैं नॉर्मली जैसी चीजें करता हूँ वो उसे बिल्कुल भी नहीं मानती और वो धीरे से उसे आई लाइक यू कहता है। अयामे को रियलाइज होता है कि उसने कुछ कहा था पर वह सुन नहीं पाती। फिर वो नर्स ऑफिस पहुंचते हैं पर वहाँ नर्स नहीं थी तो इसीलिए उसका दोस्त नर्स को ढूंढने चला जाता है और अयामे फ्रिज में आइस और ड्रिंक्स ढूंढती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो क्यों के सर पे आइस का एक छोटा सा पैक रख देती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिले और बाकी का सामान लेने के लिए चली जाती है। फिर साकी वहाँ आती है। वो कहती है मैंने सुना तुम गिर गए थे, मुझे तो हार्ट अटैक ही आ गया था। तुम दर्द को बहुत आसानी से सह लिया करते थे पर तुम झूठ कब से बोलने लगे। कहीं इसका रीजन मैं तो नहीं। तुम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर तुम रिलाय कर पाते और मुझे लगा वो इंसान मैं बनूंगी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। पर तुम तो मुझे पसंद करने लगे। ये बिल्कुल उसके अपोजिट था जो मैं चाहती थी। पहले वाली साकी नहीं चाहती थी कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, वो चाहती थी मैं स्ट्रॉन्ग बनूं और तुम मुझ पे रिलाय करो। मैंने कभी तुम्हारी काइंडनेस का फायदा नहीं उठाया और आज जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारे जैसे लोग मिलियन में एक ही होते हैं। जब पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं प्यार में बह गई थी। पर टाइम के साथ प्यार का वो बैलून फुस हो गया। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि कुछ फीलिंग्स कितनी जरूरी होती है और कभी नहीं बदलती। वो उसके फोरहेड पे किस करके कहती है अगर ज्यादा देर नहीं हुई है तो मेरे साथ रहो और वो मन में कहती है उस अयामे के पास मत जाओ। और अयामे वहाँ आ चुकी थी और उसने सब कुछ देख भी लिया था और सुन भी लिया था। तभी क्यों उठता है। वो पूछता है वो क्या कर रही है। साकी कहती है मैं फीवर चेक कर रही थी। क्यों कहता है एक और झूठ, मैं सब सुन रहा था। फिर वो उसके कन्फेशन का आंसर देता है। वो उसे सॉरी कहता है। वो कहता है मैं सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं बदल चुका हूँ, अब मुझे कोई और पसंद है। और साकी फ्रेंड्स का बहाना मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर अयामे वहाँ आती है। वो कहती है मैंने अभी तुम्हारी फ्रेंड को यहाँ से जाते हुए देखा। क्यों कहता है मैंने जो भी कहा वो कहना जरूरी था, अगर मैं नहीं कहता तो मुझे रिग्रेट होता। अयामे कहती है मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, क्या मैंने सही सुना। तुमने कहा तुम किसी को लाइक करते हो। क्यों कहता है हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर अयामे खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में। क्योंकि दोस्त उससे मिलने आए हुए थे, वो उसे कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बताते हैं कि उनका हॉन्टेड हाउस सक्सेसफुल रहा। वो उसे फेस्टिवल के बारे में काफी सारी चीजें
और बताते हैं और एंड में वो उसे एक न्यूज देते हैं कि अयामे और क्लास सी का ताकाशागो डेट कर रहे हैं। सीन थोड़े टाइम पीछे जाता है जब अयामे क्यो से बात करके बाहर गई थी। वो कोल्ड ड्रिंक पर कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही थी क्योंकि क्यो ने उससे अपने दिल की बात की थी, जो कि उसके लिए हजम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से उसने साकी को उसे किस करते हुए भी देख लिया था और जो भी साकी ने वहाँ पर कहा था वो सब सुनकर उसे रियलाइज हुआ कि साकी ही उसका पहला प्यार थी। वो सोचती है पर क्यों अब मुझसे प्यार करता है, पर मैं अभी भी पूरी तरह कंफर्म नहीं हूँ कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं। कहीं इस डाउटफुल फीलिंग के साथ मैं उसके लिए एक परेशानी बनकर ना रह जाऊँ। और वैसे भी जिसकी लाइफ में दूसरी लड़कियां हूँ मैं उसकी लाइफ में नहीं जाती। शायद मुझसे उतना प्यार नहीं करती कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ दूँ। और फिर वो कुछ खाने के लिए जा रही थी। फिर ताकाशागो वहाँ आता है। वो कहता है किसी ने मुझे ब्रेड दिया है। वो उसे उसके साथ शेयर करता है और एंड में अयामे उसे डेट करने का डिसाइड करती है। ये सुनकर ताकाशागो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अयामे को याद आता है एक बार उसने ताइकी को कहा था अगर तुमसे कोई कहे कि वो तुम्हें प्यार करता है तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करते। उसे रियलाइज होता है वो ऐसी ही है, जिसने पहले प्यार का इजहार किया वो उसे ही पहला मौका देती है। फिर सीन ताइकी पे आता है। वो स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा था। उसे चिनात्सु दिखती है। वो उसके पास से स्टैम्प लेने जा ही रहा होता है पर कुछ लड़के उसे पकड़ के सामान उठाने में हेल्प के लिए ले जाते हैं। ताइकी नेशनल जा चुका था और चिनात्सु को गर्लफ्रेंड भी बना चुका था, इसीलिए लड़के उसे माफ नहीं कर सकते थे। हालांकि वो कुछ बदल नहीं सकते तो कम से कम वो उसे चिनात्सु के साथ मेमोरीज बनाने नहीं देंगे। यही उनका गोल था। ताइकी एक की हेल्प करके फिनिश होता था तो दूसरा कोई हेल्प मांगने आ जाता था। जैसे तैसे वो सबकी हेल्प करके वहाँ से निकलता है। फिर उसे चिनात्सु जिम में जाती हुई दिखती है। वो भी वहाँ पे जाता है पर बास्केटबॉल टीम के लड़के उसे रोक देते हैं और कंडीशन रखते हैं अगर वो उन्हें हरा देगा तो वो उसे जाने देंगे। और ये चैलेंज था 1-on-1 बास्केट करने का। जिसने ज्यादा बास्केट की वो जीत जाएगा। मात्सुओका भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो 2v2 करने को कहता है। वो ऐसे दिखाता है कि वो ताइकी की साइड है। ताइकी को लगता है मात्सुओका एक स्टार प्लेयर है, अगर वो उसकी साइड होगा तो वो हार ही नहीं सकता। पर गेम स्टार्ट होते ही वो अपने असली रंग दिखा देता है। वो ताइकी को धोखा दे देता है। वो एक भी बास्केट नहीं करता। ताइकी भी समझ चुका था वो ये सब जानबूझकर कर रहा था, पर ताइकी अपना बेस्ट देता है। वो बास्केट करता रहता है। लड़के ताइकी का मोरल डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक वीक बॉयफ्रेंड है जो बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकता। चिनात्सु बहुत निराश होगी पर तभी चिनात्सु की दोस्त वहाँ आ जाती है और वो कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागिशा कहती है चिनात्सु हर वक्त बस ताइकी के बारे में ही सोचती रहती है। जब भी वो जिम में आती है वो बैडमिंटन टीम की तरफ देखती है। जब भी वो ताइकी को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये सब सुनकर वो लड़के टूट जाते हैं। उनमें बास्केट करने की हिम्मत ही नहीं बची थी और फिर ताइकी जीत जाता है और चिनात्सु को ढूंढने निकल पड़ता है। बाहर उसे एक बंदा मिलता है जो कहता है उसने चिनात्सु को शेड में जाते हुए देखा था। फिर ताइकी शेड में जाता है और वो लड़का उसे वहाँ लॉक कर देता है। ताइकी दरवाजा पीटता है पर वहाँ उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ चिनात्सु की शिफ्ट खत्म हो गई थी। वो सोच रही थी ताइकी आया क्यों नहीं। उसने उसे मैसेज भी किया हुआ था। फिर वो उसे कॉल करती है पर फोन ही ना उठाती है क्योंकि ताइकी अपना फोन क्लासरूम में ही भूल गया था। फिर चिनात्सु उसे ढूंढने निकल जाती है। भागते भागते वो नागिशा से जा मिलती है। वो बताती है लास्ट टाइम ताइकी किस साइड गया था। जब चिनात्सु वहाँ जाती है तो उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे शेड में लॉक किया था। वो बताता है उसने ताइकी को किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए देखा था। वो क्लोज लग रहे थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे, तो तुम्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए। चिनात्सु कहते है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ताइकी ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी उस लड़के की जेब से शेड की कीज गिरती है और चिनात्सु को जैसे ही रियलाइज होता है वो कीज लेकर भाग जाती है। वो शेड में जाकर चेक करती है और देखती है ताइकी अंदर पुशअप कर रहा होता है। वो कहता है मैं यहाँ से निकल नहीं सकता था तो सोचा थोड़ी ट्रेनिंग ही कर लेता हूँ। और क्योंकि चिनात्सु ने उसे ढूंढ लिया था इसीलिए वो बहुत खुश था। चिनात्सु देखती है उसका हाथ लाल हो चुका था। वो पूछती है ये कैसे हुआ। ताइकी कहता है वो मैं गेट पीट रहा था। फिर वो उस लड़के को देखता है और बताता है इसी ने मुझे बंद किया था। लड़का कहता है इसमें तुम्हारी गलती है, मैं चिनात्सु को फर्स्ट ईयर से लाइक करता हूँ। चिनात्सु कहती है तुम मेरे लिए कुछ भी फील करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो भी किया ये सही नहीं था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो लड़का सॉरी कहकर भाग जाता है। फिर चिनात्सु ताइकी का हाथ पकड़ के सॉरी कहती है। वो पूछती है क्या वो रैकेट पकड़ सकता है। ताइकी कहता है अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। चिनात्सु को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वो कहते हैं तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। फिर ताइकी कॉन्सर्ट स्टार्ट होने की टाइमिंग पूछता है। वो बताता है बस एक ही स्टैंप रह गया था। चिनात्सु उसके हाथ पे किस करके कहती है अब सारे स्टैंप्स हो गए हैं और वो लाल हो गई थी। ताइकी कहता है तुम लाल क्यों हो रही हो। चिनात्सु से चुप रहने को कहती है। ताइकी कहता है चलो चले, हमें लॉस हुए टाइम को भी कवर करना है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हारुतो एक लड़के को बच्चों से घिरा हुआ देखता है। वो लड़का वही था जिसने ताइकी को शेड में बंद किया था और लड़कों को जैसे इस बारे में पता चला था वो सब उस पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो एक्शन बिल्कुल भी ठीक
नहीं था। हारुतो सोच रहा था क्या मुझे उसकी हेल्प करने जाना चाहिए, पर फिर उसे रियलाइज होता है शायद वो ये सब डिजर्व करता है। और वो लड़का अपनी सफाई में कहता है ताइकी ने लास्ट ईयर हीना को किस किया था और अब वो चिनात्सु के साथ है, इसीलिए मैंने उसे बंद किया। और ये किस वाली बात हारुतो को नहीं पता थी और ये जानकर वो थोड़ा शॉक हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है। फर्स्ट ईयर वालों का प्ले अभी अभी खत्म हुआ था। हीना उनकी तारीफ करती है और स्पेशली अकारी की। फिर हारुतो वहाँ आता है, वो उसकी भी तारीफ करती है क्योंकि स्टेज अच्छा बना हुआ था, पर हारुतो बिना कुछ बोले ही चला जाता है। फिर हम ताइकी और चिनात्सु को देखते हैं, वो बैंड शो देखने गए हुए थे। चिनात्सु कहती है अगर मैंने पिछले साल कहा होता कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम खुशी से रो पड़ते। ताइकी कहता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया, और वैसे मैं उस टाइम भी तुम्हें लाइक करता था और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसे याद आता है लास्ट ईयर कॉन्सर्ट में चिनात्सु ने उससे कुछ कहा था जो वो सुन नहीं पाया था। वो पूछता है उसने क्या कहा था, पर चिनात्सु कहती है वो सीक्रेट है। पर उसके फिर दोबारा पूछने पे वो बता देती है कि वो उसके साथ मेमोरीज बनाना चाहती थी। ताइकी ब्लश करने लगता है। चिनात्सु कहती है वो बड़े हो जाएंगे तब भी उसे ये दिन याद रहेंगे, और ये म्यूजिक सुनकर उसे इस दिन की याद आ जाएगी। ताइकी उस फ्यूचर को इमेजिन करने लगता है। उसके बाद वो फेस्टिवल में घूमते फिरते हैं और ताइकी लास्ट स्टैम्प भी कलेक्ट करता है, और इस तरह वो बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं और आगे भी इसी तरह मेमोरीज बनाते रहेंगे। फिर अगले दिन सब नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं। ताइकी की उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसके हार्ड टाइम में वो उसके साथ नहीं था और किसी ने जिम में पानी गिरा दिया था, जबकि अयामे ने पहले भी उन्हें समझाया हुआ था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में थी। और जिसने भी ये किया था वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी कि वो पानी साफ करने में उसकी हेल्प करता है। वो कहता है वो सबको फिर से वार्निंग दे देगा, पर अयामे नहीं मानती। वो अपने तरीके से उन्हें समझा कर रहेगी और क्यों उसकी बात मान जाता है। अयामे खुश हो जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड ताकाशागो बाहर से उसे देख रहा होता है और अयामे उससे बात करने चली जाती है, पर जैसे ही वो जाती है लड़के बातें बनाने लगते हैं तो अयामे डेविल बनकर उनके पीछे पड़ जाती है। ताइकी कहता है ये शोर कैसा हो रहा है, क्यों कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा दिल टूट गया है। फिर छुट्टी के टाइम ताइकी क्यों का मूड ठीक करने के लिए उसे कुछ खाने चलने के लिए कहता है और खाने का नाम सुनकर हीना भी चली आती है। ताइकी कहता है आज बस क्यों चलेगा। हीना कहती है पर मेरी मॉम आज लेट आएगी, और क्यों उसे भी ले चलता है। फिर रेस्टोरेंट में वो बताता है अयामे ने उसका दिल तोड़ दिया है। हीना शॉक हो गई थी, उसे कोई आइडिया नहीं था कि क्यों उसे लाइक करता है। और जहाँ तक ताकाशागो की बात है तो उसे डेट करना ही था। वो हमेशा स्माइल करता है और अच्छा लड़का है, और वैसे भी अयामे किसी के कन्फेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाती। वो कहती है अगर क्यों ने पहले कन्फेस किया होता तो आज वो उसे डेट कर रही होती। वो ताइकी के लिए भी सेम बात कहती है, अगर उसने चांस नहीं लिया होता तो आज चिनात्सु भी शायद किसी और को डेट कर रही होती। अब क्यों को रिग्रेट हो रहा था, उसने अपने प्यार को रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा दिया था। उसके साथ वो बहुत एक्साइटेड और खुश होता था। इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील करने के बाद उसे क्या पता था कि सब कुछ इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा। साकी के साथ उसे ऐसी फीलिंग नहीं आती थी, पर अयामे के साथ आती है क्योंकि वो एक दूसरे को इक्वल समझते हैं। ताइकी कहता है चलो अब खाना खा लेते हैं। मेरे ग्रैंपा कहते हैं जब भी हम हार्ड टाइम फेस करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें गर्म में ही खा लेना चाहिए जिससे बॉडी को वो खोई हुई हीट वापस मिल सके। खाने के साथ साथ तुम्हारा दर्द भी डाइजेस्ट हो जाएगा। वो कहता है मैं अयामे और तुम्हारी सिचुएशन को सुधार तो नहीं सकता हूँ, पर जब तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ खाने आ सकता हूँ। उसके बाद क्यों फटाफट खाना स्टार्ट करता है और वो इतना खा लेता है कि पूरा पेट फुला लेता है। और जब ताइकी ड्रिंक लेने जाता है तो वो हीना से पूछता है क्या वो ताइकी से मूव ऑन कर पाई। हीना कहती है हाँ, तुमने ही तो कहा था जो लोग किसी और के हो चुके हैं और अगर खुश है तो हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। तुम्हें शायद अयामे जितनी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, पर दुनिया में कई अच्छे लोग और हैं। फिर अगले दिन क्यों अयामे को बॉयज रूम की सफाई करते हुए देखता है। वो स्पाइडर देखकर डर जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो बस एक धागा था। वो चाहती थी काश उसके पास ऐसा फिल्टर होता जिससे सारे स्पाइडर उसे दिल की शेप के दिखते, पर फिर उसे रियलाइज होता है वो ऐसी दुनिया में होती जहाँ दिल स्पाइडर होते। और ये सब सुनकर क्यों को हंसी आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद हीना ताइकी से क्यों के बारे में पूछती है। वो कहता है तो उतना सारा खाना खाने के बाद वो ठीक ही होगा, और अगर नहीं है तो हम दोबारा खाने चल सकते हैं। तभी हारुतो आता है और उसके साथ मैच खेलने को कहता है। उसे देखकर लड़कों को ताइकी जब फर्स्ट ईयर में था उसकी याद आ जाती है। वो भी हारियो से हमेशा प्रैक्टिस करने को कहा करता था। दूसरी तरफ चिनात्सु की टीम विंटर कप क्वालिफायर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें टॉप 16 टीम फर्स्ट राउंड में जाती है। क्वार्टर फाइनल्स मिड सितंबर में होती हैं, सेमीफाइनल्स अक्टूबर में और फाइनल
फाइनल नवंबर में। पूरे टूर्नामेंट में लगभग 1.5 महीना लग जाता है और सिर्फ एक ही टीम विंटर कप के लिए अपनी जगह सिक्योर कर सकती है। और क्योंकि चिनात्सु 3rd ईयर में है तो ये उसका लास्ट टूर्नामेंट होगा। फिर उनके पहले मैच का दिन आता है और वो जीत भी जाते हैं। और एक लड़की से काफी मिस्टेक्स हुई थी, इसीलिए वो डाउन फील कर रही थी। चिनात्सु कहती है अगर तुम अपनी गलतियों के बारे में ही सोचती रहोगी तो तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहेगा। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम खुद को इम्प्रूव कर सकती हो। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं उस टाइम यूमेका की टीम का मैच चल रहा होता है। वो बहुत ही अच्छा खेल रही थी। उन्होंने सुना था उसकी टीम कॉलेज वालों के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो सब स्कूल जाकर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद घर जाते टाइम रास्ते में चिनात्सु को ताइकी मिल जाता है। वो उसका वेट कर रहा था क्योंकि वो उसे सबसे पहले मैच जीतने के लिए उसे कांग्रेट्स करना चाहता था। वो बताता है बैडमिंटन प्रैक्टिस में आज निशिदा भी आया था और हारुतो की इम्प्रूवमेंट देखकर उसने उसके साथ मैच भी खेला। फिर चिनात्सु से साइड में ले जाती है और उसके गले लग जाती है। वो कहती है मैं खुश हूँ कि हम जीत गए, पर मुझे एंडिंग से डर लग रहा है। ताइकी कहता है जाओ और जितने हो सके उतने मैचेस जीतो। वो उसे इनकरेज करता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। चिनात्सु से किस करने की भी कोशिश करती है पर शर्म से नहीं कर पाती। फिर घर जाते हुए चिनात्सु हारियो के बारे में पूछती है। ताइकी बताता है तब से वो प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आया और कारेन भी उससे काफी दिनों से नहीं मिल पाई है, मानो कि वो स्टडीज में घुस चुका है। फिर वो घर के बाहर पहुंचते हैं। ताइकी चिनात्सु को पहले भेजता है, फिर वो कुछ देर बाद जाता है और दोनों को वहाँ सरप्राइज मिलता है क्योंकि वहाँ चिनात्सु के डैड आए हुए थे। और आज का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।